मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने अपने हिंदू धर्म से संबंधित एक बहुत प्रधान बात बताने जा रहा हूं। वो क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में जो स्त्रियां हैं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये क्यों? ये कोरी रूढ़िवादिता है कि इसके साथ कुछ वैज्ञानिक कारण है कि सिर्फ धार्मिक कारण ही है कि केवल ऐसे रूढ़िवादिता है, लोग ऐसे ही करते हैं। यही बात आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि स्त्रियां हिंदू धर्म को मानती हैं, वो स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, इसके पीछे क्या तथ्य है। आज यही बात आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। बंधुओं, सीमांत अर्थात मांग भी कहा जाता है, सीमांत कहिए या मांग कहिए, मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन स्त्रियों का सूचक है। जिन स्त्रियों के मांग में सिंदूर दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि वो स्त्री सुहागिन है, उनके पति हैं। हिंदुओं में विवाहित स्त्रियां ही सिंदूर लगाती है। जो स्त्री विवाहित नहीं है, चाहे जो लड़की कुंवारी है, वो सिंदूर नहीं लगाती है, या जो विधवा स्त्री है वो भी सिंदूर नहीं लगाती है। बंधुओं, इसके अलावा सिंदूर लगाने से स्त्रियों के सौंदर्य में भी निखार आता है। सिंदूर लगाने से जितनी स्त्री है और सिंदूर लगा लेती हैं तो उनकी सुंदरता में भी चार चांद लग जाता है, निखार आता है और इसलिए उनकी सुंदरता बढ़ती है। और विवाह संस्कार के समय में वर जो होता है वो वधू के मस्तक पर पंडित के द्वारा पढ़े गए मंत्रोच्चार के द्वारा 5 बार या 7 बार, जिस तरह वहां का लोकाचार विधि है, उस तरह ब्राह्मण के मंत्र पढ़ने के साथ साथ वर वधू के मांग में 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाता है। इसके बाद ही विवाह का कार्य संपन्न होता है। जब तक सिंदूर दान नहीं होता है तब तक विवाह संपन्न नहीं होता है। और उसी दिन से एक बार जो पति मांग में सिंदूर डाल देता है, उसी दिन से वह स्त्री अपने पति के दीर्घायु होने की भावना से, दीर्घायु होने की कामना लेकर के प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर लगाना शुरू कर देती है। मांग में दमकता हुआ सिंदूर स्त्रियों के सुहाग का द्योतक है। जिस स्त्री के मांग में सिंदूर चमकता है उसका सुहाग होने की द्योतक है। बंधुओं, ये तो धार्मिक बात हो गया। अब थोड़ा हम लोग वैज्ञानिक कारण भी जाने कि सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो ब्रह्मरंध्र और आत्मी नामक जो मर्म स्थान है, इसके ठीक ऊपर ही स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। ये बहुत मर्म स्थान है जहां सिंदूर लगाया जाता है, ये ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ये बहुत मार्मिक जगह है। सामान्य भाषा में इसको मांग भी कहते हैं। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का यह भाग है अपेक्षाकृत बहुत कोमल होता है। जितना ये यहाँ का मांग का स्थान पुरुषों का कोमल होता है, उससे भी ज्यादा स्त्रियों का कोमल होता है। क्योंकि सिंदूर में पारा जैसे धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंदूर जब बनता है तो उसमें पारा मिलाया जाता है, तो पारा जैसा धातु अधिक मात्रा में मिलाकर बनता है सिंदूर। और जो स्त्रियां अपने शरीर की विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इस सिंदूर को लगाती हैं, कि सिंदूर लगता है तो यह पारा जो है और यहाँ का भाग जो कोमल होता है, इसलिए उस मर्म स्थान को बाहरी दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि उसमें पारा की मात्रा रहता है। इसलिए विद्युत जो स्त्रियां शरीर की अपने विद्युतीय ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए लगाती हैं और अपने मर्म स्थान को बाहरी दुष्प्रभाव से बचाने के लिए लगाती है। यही वैज्ञानिक कारण है और इसी वैज्ञानिक दृष्टि से स्त्रियों को मांग में सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। बंधुओं, यही बात बता करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।